प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। आपको कोई नहीं सिखाता ना, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, सिखा के छोड़ूंगा। इंडिया के जितने भी वीक स्टूडेंट हैं इंग्लिश में, सब आ जाओ इस वीडियो पे और इंग्लिश सीखो। मेरा ऐसा मानना है कि 1000 स्टूडेंट्स को परफेक्ट इंग्लिश सिखाने के बजाय अगर आप 1 लाख स्टूडेंट्स को टूटी फूटी भी इंग्लिश सिखा देते हो तो आपको ज्यादा सुकून मिलता है। और मैंने यहां देखा है कि जितने भी टीचर्स हैं वो एकदम परफेक्ट स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना चाहते हैं। मतलब उनको एकदम से परफेक्ट तो हैं और परफेक्ट करो और नॉलेज लो। और जो वीक स्टूडेंट है वो बेचारे हर वीडियो पे जाते हैं, हर चैनल पे जाते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, सर हमें कोई सिखाए। उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन मेरा मूड है, हालांकि मैं भी एडवांस वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आजकल मूड में आप हो, यानी वीक स्टूडेंट्स के लिए। कल एक वीडियो आया था कि 10 करोड़ वीकर्स को कैसे इंग्लिश सिखाएं। आज का वीडियो है, नेक्स्ट भी आएगा, हो सकता है उससे नेक्स्ट भी आ जाए, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उनको बेसिक भी नहीं पता, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कब पास्ट है, कब प्रेजेंट है, कब फ्यूचर है। तो बच्चों, आज के वीडियो में किसी सेंटेंस में कब प्रेजेंट है, कब पास्ट है, कब फ्यूचर है, आपके लिए क्या होता है, सब धुंधला है। सारे सेंटेंस किसी भी टेंस के हो सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कोई सेंटेंस कब प्रेजेंट का है, कब पास्ट का है, कब फ्यूचर का। यानी उसमें क्या होता है कि वो प्रेजेंट का होता है, क्या होता है कि वो पास्ट का होता है। तो बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, जैसे ही आपको लगे कि हाँ यार ये काम की बात है, वीडियो पॉज करना, फट से नोट कर लेना, बट वीडियो छोड़कर भाग मत जाना। आप वीक स्टूडेंट्स के साथ यही तो प्रॉब्लम है। जैसे ही दिमाग पे थोड़ा लोड आता है, चलो छोड़ो यार, ये तो बोर्ड भरा हुआ है, बिल्कुल पका देगा। बच्चों, जब मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूं, पसीने आ रहे हैं, तो आपको भी यहां रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको सरल तरीके से कुछ सिंपल फॉर्मूलाज में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आज के बाद आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। तो देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब्स ही डिसाइड करते हैं कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखिए, जैसे ये वर्ड्स हैं, प्ले, प्लेज, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू। अगर किसी सेंटेंस में ये आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट का है। अब पास्ट के देखते हैं, प्लेड, डिड, वाज, वर, हैड बीन, कुड, वुड, माइट, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और मस्ट हैव। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ वर्ड्स इसमें भी आए, जैसे कुड, माइट, वुड, और वो इसमें भी आए। तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें तो कब है और इसमें कब है। इन चीजों को समझना है तो इंग्लिश को सीखना है। और ये हमारा फ्यूचर हो गया, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इनको एग्जाम्पल के साथ, मतलब जहां जरूरत होगी एग्जाम्पल की, वो देकर आपको बताऊंगा। फिर आपके दिमाग में ये पक्का छप जाएगा आज कि यार ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। जैसे मैंने यहाँ पे प्ले लिखा, तो प्ले का मतलब ये नहीं है कि जब भी प्ले वर्ड आप देखोगे तो ये प्रेजेंट है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि जब भी आप, इधर देखिए, सब्जेक्ट के साथ प्ले क्या एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म को देखते हो तो आप प्रेजेंट को देखते हो। तो ध्यान रखना, आज के बाद सब्जेक्ट प्लस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप उसका अर्थ करोगे ता है, ती है, ते हैं से। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ध्यान रखना, जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रही है तो ता है, ती है, ते हैं बोलती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेज। तो जैसे मैंने इसमें लिखा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगा हो तो भी वो सेंटेंस प्रेजेंट का होता है, तब भी वो ता है, ती है, ते है बोलता है। अब इस बात को कॉपी में नोट कर लो कि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म को देख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ या फिर उसमें एस ईएस लगा देख रहे हैं, तो हम प्रेजेंट का सेंटेंस देख रहे हैं जिसका अर्थ ता है, ती है, ते है से होता है। अब यहां पे वर्ब, जैसे प्ले है तो रीड हो, कुक हो, गो हो, कम हो, कुछ भी वर्ब हो, सबके साथ ये रूल अप्लाई होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चों, एक चीज आपको कंफ्यूजन में डाल रही होगी कि ये दो स्ट्रक्चर क्यों, ता है, ती है, ते हैं के लिए दो स्ट्रक्चर क्यों बनाए। मतलब जब केवल फर्स्ट फॉर्म ही ता है, ती है, ते हैं बोल सकती है, प्रेजेंट दिखा सकती है, तो फिर इसमें एस और यस लगाने की क्या आवश्यकता। तो बच्चों, ये डिफरेंस है सब्जेक्ट्स का। ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम हो, कोई एक नाम हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाते हैं, जैसे ही के साथ लगाया। अब
भी ये ता है, ती है, ते है बोलेगा, प्रेजेंट बोलेगा। और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम हो, बहुवचन करता हो, ज्यादा हो, तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बात एक ही है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं डू और डज। अच्छा, डू और डज में भी वही चक्कर है। तो डू और डज को समझाने से पहले आप ये समझ लो कि देखिए डू सिंगल है, इसमें एस और यस नहीं लग रहा, और डज में एस और यस आ रहा है। तो डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू लगाते हैं, और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आप डू देख रहे हो या डज देख रहे हो तो भी वो प्रेजेंट का होता है। जैसे आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, या फिर ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। अब ये जो दोनों सेंटेंस ये प्रेजेंट के कहां से हैं, ये तो देखो ये डू से और ये डज से। बस हमें ये समझना है कि जब भी हम डू और डज को देख रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं। प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख रहे हैं, जो कि ता है, ती है, ते है बोलते हैं। एक खास बात और, मतलब डू और डज के साथ एक मेन वर्ब आती है, जैसे प्ले आया था, ये इसके बिना भी आ सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। तो यहां पर जो डू है, आप तो ये समझो कि अभी प्रेजेंट है, पर यहां पर ये मेन वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू एक वर्ब भी तो है ना, करना, तो मैं अपना होमवर्क करता हूं। या फिर ही डज हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क करता है। तो कहने का मतलब है डू डज प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इज एम आर। इज एम आर को थोड़ा प्यार से समझ लो, ध्यान से समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालने वाले हैं। जैसे कि देखिए मैंने कहा ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, या दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें इज एम आर है, इज एम आर तो फेमस है, इनका अर्थ है, हूं, है, होता है, और ये प्रेजेंट में काम में आते हैं। अब एक सेंटेंस और देखिए, ये दो आपने देख लिया, दो और देखिए, he is reading a book, वह एक बुक पढ़ रहा है। तो बच्चों इज आ रहा है तो अभी प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना इज एम आर और वॉज वर जो कि इसमें आएंगी। फिलहाल आप इज एम आर देखिए, इज एम आर ऐसी वर्ब है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं। जब सेंटेंस में केवल इज एम आर आए, कोई वर्ब ना आए, तो ये खुद ही मेन वर्ब होती हैं। बात वही है प्रेजेंट में। और ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है। अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस को बता रही है कि वो पढ़ तो रहा है, पर कब पढ़ रहा है, प्रेजेंट में पढ़ रहा है। तो यहां भी ये प्रेजेंट को बता रही है, यहां भी ये प्रेजेंट को बता रही है, ध्यान रखना। बट ये दो तरह से यूज होती हैं, यहां पर मेन वर्ब और यहां पर हेल्पिंग वर्ब। और ये इज एम आर तीन है, तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट, एम आई के साथ, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा, पिछली वीडियो में भी बताया था। अब तो ये समझो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है प्रेजेंट टेंस, डू डज प्रेजेंट टेंस, इज एम आर प्रेजेंट टेंस। इज एम आर दो तरह से यूज होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हैज और हैव। बच्चों थोड़ा सा समझ लो, हैज और हैव के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हैज और हैव भी सेम इज एम आर की तरह से मेन वर्ब का काम भी करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बच्चों जब हम कोई चीज अपने पास रखते हैं तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। जैसे ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है। अब ये आपको पता है कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है, और जो हैव है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ लगता है। तो बच्चों यहां पर आई हैव अ कार, ही हैज अ बुक, इन दोनों ही सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहां पर हैज और हैव खुद ही एक मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये इस तरह से भी आ सकते हैं, लेकिन है प्रेजेंट ही। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। तो जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। हैज हैव का एक यूज तो ये हो गया। और दूसरा देखिए आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब भी वही हैव है ये, लेकिन इस हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है। तब ये क्या बोलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। इस बात को नोट कर लो,
बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं ही आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नो, आ है, ई है, ए है भी आ सकता है। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, या आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया है, एक ही बात है। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, मैंने चाय पी ली है, अब भी वही बात है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। बच्चों हैव वर्ड सब में आ रहा है ना, सब प्रेजेंट चल रहा है, तो ये इस तरह से भी आ सकते हैं और ये इस तरह से भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, इज, एम, आर और हैज और हैव ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं। दोनों ही आप इनके यूजेज देख चुके हो। बच्चों नेक्स्ट देखिए, हैज बीन, हैव बीन। तो बच्चों हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। बस एक ही सेंटेंस देख लीजिए वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो बच्चों हैव बीन, हैज बीन को हम तब लगाते हैं जब कोई काम हम कुछ समय से करें, यानी जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो उसमें हम हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन, हैव बीन आपको पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन। तो इस तरह से प्रेजेंट का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए कैन। बच्चों कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ है सकता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो है आ रहा है ना, प्रेजेंट का है, यानी जब हम एबिलिटी को दिखाते हैं तो हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर सके शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुड। अब बच्चों कुड से आप कंफ्यूज में आ गए होंगे कि कुड तो पास्ट है कैन का, बट बच्चों हाँ पास्ट है, इसमें भी लिखा हुआ है। जब इसमें लिखा हुआ है तो पास्ट है, इसमें लिखा हुआ है तो प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट में कब लगता है, देखिए जब हम किसी व्यक्ति से कोई रिक्वेस्ट करें, जैसे Could I use your phone? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? यानी प्रेजेंट में, वर्तमान समय में हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, कोई परमिशन लें, तो हम कुड का यूज करते हैं। तब ये है बोलता है सकता हूं, सकता है, सकती है। इस बात का हमेशा याद रखना। एक एग्जांपल और देख लीजिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो इस तरह से। अब ये किस भाव के साथ, किस मूड के साथ होता है, ये मैंने मॉडल्स वाली वीडियो में कैन कुड में सेपरेट अच्छे से समझाया, उसको जाके आप देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुड का मतलब पास्ट ना ले, ये प्रेजेंट में भी लगता है। इसके बाद बच्चों आता है मे। अब देखिए मे जो एक मॉडल है वो 4 स्थितियों में लगता है। जब हम किसी बात के लिए संभावना व्यक्त करें, या जब हम किसी को विश करें, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर हम किसी से परमिशन दें या लें, या फिर कोई पर्पस बताएं। ये हमने मॉडल में अच्छे से बताया है। फिलहाल आप एक एग्जांपल देख लो, जैसे इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। क्या बोल रहा हूं, सकती है। तो मे हमेशा सकता है, सकती है, सकते हैं ही बोलता है। 4 यूजेज हैं, मॉडल में जाके आप देख लेना। जैसे माइट है, अब जो माइट है ना वो मे का पास्ट है, बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। कब, जब हम किसी व्यक्ति से कोई अत्यंत हिचकिचाहट के साथ, हिचकते हुए, संकोच के साथ कोई परमिशन लें। एक एग्जाम्पल देख लो, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। क्या बोला मैं, सकता हूं। तो ये प्रेजेंट में लग रहा है। अब इसमें हिचकिचाहट कैसे है ये आप मॉडल वाली वीडियो में जाके आप देख लेना। फिलहाल आप ये समझ लो कि इस तरह से भी माइट का प्रेजेंट में यूज हो सकता है। और बच्चों नेक्स्ट है वुड। देखिए वुड, अब वुड विल का पास्ट है, आप कंफ्यूज हो, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट में हम किसी से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करें तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग विंडो, क्या आपको खिड़की खोलना बुरा लगेगा। जैसे वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे। हम किसी से पूछ रहे हैं कि भैया आप चाय लोगे क्या, तो आप प्रेजेंट में तो पूछ रहे हो। आप घर कोई गेस्ट आया, आप चाय लोगे, तो आप प्रेजेंट में पूछते हो। और ये बोलता है गा गी गे, लेकिन होता है प्रेजेंट। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट में किसी से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करें तो वुड का यूज करते हैं प्रेजेंट में।
और बच्चों इसके बाद आते हैं शुड, मस्ट, आउट टू। तीनों का अर्थ चाहिए होता है, तीनों ही सलाह देने का काम करते हैं। शुड बहुत ज्यादा काम में आता है, हम किसी को सलाह दें भाई तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड। जब हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस दें या किसी की नेसेसिटी आवश्यकता की बात हो कि तुम्हें करना ही चाहिए, मस्ट लगाते हैं। और जब कोई मॉरल इश्यू की बात हो, कोई नैतिकता की बात हो तो ought to लगाते हैं। बस एक एग्जांपल देख लो, जैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, प्रेजेंट में बोलते हैं, तो मतलब तीनों का अर्थ चाहिए प्रेजेंट में काम में आता है। नोट कर लो, शुड, ought to, मस्ट, तीनों का अर्थ चाहिए होता है प्रेजेंट में किसी को एडवाइस दें तो। अब इसी को देखिए, जनरली एडवाइस दें शुड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से तुम्हें सुबह जल्दी जागना ही चाहिए तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट। और एक मॉरल नैतिक तरीके से आप समझा रहे हो कि भाई तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए तो इसी में ought to ये आ सकता है। और बारीक अंतर देखना है कि वास्तव में क्या अंतर है बारीकी से, तो मेरी वीडियो है हाल ही में बनाई है, शुड, मस्ट, ought to तीनों पर चाहिए अंतर क्या है। तो बच्चों ये थे प्रेजेंट के। मैंने काफी कोशिश की एग्जाम्पल देकर के एक एक समझाने की, आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल कैसा दिखता है, उसमें प्रेजेंट होता है। और बच्चों इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट के। सबसे पहले प्लेड यानी सेकंड फॉर्म। कोई भी वर्ब जब सेकंड फॉर्म में हो तो वो पास्ट टेंस होती है। इस बात को नोट कर लो, लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि पास्ट टेंस आप स्टूडेंट्स को बहुत काम में आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म से हमारा बहुत पाला पड़ता है हमारे एग्जाम्स में, या फिर हम कोई पैराग्राफ लिखें, कोई ऐसे लिखें, रिपोर्ट लिखें, या फिर क्वेश्चंस के आंसर दें तो हम सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। अब उसका अर्थ कैसे करना है देखिए, जैसे मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला था या कल क्रिकेट खेला। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, था थी थे लगाएं, आइए लगाएं। बच्चे कुछ भी लगा दो, कुछ मत लगाओ, कौन कह रहा है कुछ लगाओ यार, फील कर लो। कल खेले थे, पास्ट में खेले थे, तो जो भी एक्शन पास्ट में हुआ, बीते समय में हुआ, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अर्थ आपसे कोई नहीं करवा रहा है, एग्जाम में लिखवाएगा, तो ध्यान रखना सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। नेक्स्ट है डिड। अब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब डिड भी दो काम करती है, मेन वर्ब का काम भी करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। जैसे आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना होमवर्क किया था। बच्चों डू की सेकंड फॉर्म में डिड, मतलब डू मतलब करना, डिड मतलब किया, तो ये यहां पे मेन वर्ब है किया था, मतलब जो काम प्लेड कर रहा है वही काम डिड कर रहा है। ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। जैसे इसका नेगेटिव देखिए, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला था। तो यहां पर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है और प्ले मेन वर्ब है। एक बात और नोट कर लो अभी वीडियो पॉज करके, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बच्चों सेकंड फॉर्म किसी भी वर्ब की, प्लेड है, रोट है, वेंट है, मतलब कोई भी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। जो डिड है वो पास्ट टेंस है, दो तरह से यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया तो इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बच्चों आगे बढ़ो, वॉज वर्ब। और वॉज वर्ब के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो इज एम आर के साथ थी। ये मेन वर्ब के रूप में भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होते हैं। जब ये मेन वर्ब है तो फिर यही है, था थी थे अर्थ देते हैं। जैसे शी वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। तो बच्चों जब हम पास्ट में किसी के हालत, दशा, उम्र आदि बताएं तो हम वॉज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में लेते हैं। वही चीज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में इज एम आर मेन वर्ब का काम कब करते हैं, जब हम किसी की हालत, दशा बताएं, वह खुश है, दुखी है, या उसकी उम्र इतनी है, वह एक टीचर है, मतलब उसका प्रोफेशन दिखाएं तो इज एम आर। यही चीज पास्ट में दिखाएं वॉज वर्ब, वहां पर ये क्या होते हैं मेन वर्ब। एक चीज और बताऊं आपको बारीक, इनका जो सोर्स है, इनका जो मूल है वो है बी, यानी जो बी एक फॉर्म है इंग्लिश में, बी एक वर्ब है, उससे निकले हैं इज एम आर वॉज वर्ब। प्रेजेंट में तो इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब। इसको भी आप चाहे तो नोट कर लो, वैसे इस पे डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो सी वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी, यहां पर ये मेन वर्ब है। अच्छा यही बताने की आवश्यकता है कि वॉज कहां है, वर कहां है। बच्चों वॉज है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, और आई के साथ भी ध्यान रखना, नोट कर लो, लिख लो, आई के साथ भी वॉज लगता है। तो ही, सी, इट और आई के साथ या कोई सिंगुलर नेम के साथ वॉज, और वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए, सी वाज
कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी। तो ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, वहां पर ये था थी थे अर्थ देता है। तो सी वाज कुकिंग फूड। नेक्स्ट देखिए हैड। अब बच्चों हैड के साथ वही प्रॉब्लम है, जो यहां पे हैज हैव था उसका पास्ट है हैड। ये भी दो तरह से काम में आता है, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब के रूप में यहां पे कैसे आया था, जब हम कोई चीज प्रेजेंट में रखें, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक घर था, हमारे पास कोई चीज थी पास्ट में हैड। जैसे द फार्मर हैड 4 sons। आपने कहानी सुनी होगी ना, किसान के 4 बेटे थे, पास्ट की बात है। तो किसी के पास कोई चीज थी या कोई चीज कोई रखता था, हैड। कैसे, मैन वर्ब के रूप में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे शी हैड कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी थी। तो बच्चों यहां पर ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और कुक्ड थर्ड फॉर्म में। तो बच्चों आपको एक काम की बात बताऊं, वीडियो पॉज करो, लिख लो, हैज हैव हैड के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। शी हैड कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी थी। नेक्स्ट देखिए हैड बीन, ये आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि कोई काम कोई कितने समय से कर रहा था, सिंस फॉर वाले सेंटेंस में। जैसे शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। बच्चों यहां पे मैं हैड की जगह हैज लगा दूं, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। सब हेल्पिंग वर्ब का ही चक्कर है, ये हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट पास्ट कर देती हैं। हैज है प्रेजेंट, हैड पास्ट, दिमाग में डाल लो। और बच्चों अब हम देखते हैं कुड, वुड और माइट। इनमें आप कंफ्यूजन में भी हो, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी आए थे और पास्ट में भी है। तो बच्चों यहां थोड़ा ध्यान से समझना, जो हमारा कुड है वो कैन का पास्ट है, और जो वुड है वो विल का पास्ट है, और माइट है वो मे का पास्ट है। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां पर ये प्रेजेंट में लगते हैं मूड के अनुसार, क्योंकि मॉडल्स जो हैं वो मूड को बताते हैं। प्रेजेंट में भी आ सकते हैं, पास्ट में आ सकते हैं, और ये मूलतः कैन, मे और विल के पास्ट हैं। अब ये पास्ट में कब लगते हैं, किस तरह से नजर आते हैं, ये आप देखिए। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कैन कुड में, विल वुड में, मे माइट में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये एग्जाम्पल हमको आया, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, अब आई चेंज होगा ही से तो ही आ गया। अब देखिए कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, ही कुड हेल्प, और यू सेकंड पर्सन है तो मी से चेंज होगा तो यहां पे आएगा मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद कर सकता था। तो यहां पे कर सकता हूं और यहां पे कर सकता था, इस तरह से बोला। तो बच्चों इस तरह से ये इनका पास्ट बन जाते हैं। इसी एग्जाम्पल में माना कैन की जगह विल होता, आई विल हेल्प यू, तो यहां पे बच्चों क्या होता बताओ, विल का वुड पास्ट हो जाता। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने मुझे बताया था कि वह मेरी मदद करेगा, मतलब पास्ट का फ्यूचर। इसी तरह से यहां पे मानो मे होता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, तो मे का पास्ट क्या होगा बच्चों, माइट होगा। तो इस तरह से ये पास्ट है। इसके अलावा जैसे कुड है वो अलग से भी आपको आ सकता है। जैसे देखिए कैन जो है वो हमारी प्रेजेंट में एबिलिटी दिखाता है कि मैं वर्तमान में कोई काम कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। लेकिन पास्ट में अगर एबिलिटी थी तो फिर कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड रन 5 किलोमीटर्स डेली, मैं 5 किलोमीटर रोजाना दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं युवा था। तो यहां पे कुड क्या बोल रहा है, सकता था। कैन सकता है, कुड सकता था। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कुड, वुड और माइट ये कैन, विल और मे के पास्ट हैं। इसके बाद आता है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। इन चारों को फटाफट समझ लो। जस्ट लास्ट से लास्ट वाला वीडियो इन पर ही था। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव डिटेल में बताया। यहां पर आप ये समझ लो कि जब कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव आए और इनके साथ थर्ड फॉर्म हो तो ये पास्ट बोलते हैं।
जैसे देखिए, जैसे शुड होता है चाहिए, पर शुड है प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था। जैसे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। लेकिन अब मैंने यहां पे किया यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो इसका अर्थ होगा बच्चों तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब ये थी बोल रहा है, चाहिए थी, यानी ध्यान रखना प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में करनी चाहिए थी। और वही हाल इन अन्य का भी है। तो देखिए शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था, ऐसी मस्ट भी चाहिए होता है, तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था। जैसे यहां पे मैं कर दूं मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, जोर देकर कह रहा है। उसी तरह से कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म सकता था, जैसे यू कुड हैव पास्ड, तुम पास हो सकते थे अगर पढ़ लेते तो, मेहनत कर लेते तो कुड हैव पास्ड सकता था। और बच्चों इसी तरह से वुड हैव आता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये काम हो चुका होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये आता है थर्ड कंडीशनल में। चलो एक एग्जांपल देख लो, आप ये कहोगे ये नहीं बताया। जैसे इफ आई हैड नॉन हर एड्रेस, ये थर्ड कंडीशनल है बच्चों। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई हैड नॉन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुमको बता दिया होता या बता चुका होता। इस तरह से ये पास्ट में आता है। तो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। अब हम देखते हैं फ्यूचर। बच्चों फ्यूचर बहुत आसान है, फ्यूचर में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो वैसे भी बहुत लॉन्ग हो गया। शॉर्ट में बताऊं, जहां भी आप विल सेल को देख रहे हो वहां पे आप फ्यूचर को देख रहे हो। फ्यूचर मतलब गा गी गे, विल सेल मतलब गा गी गे। तो अब बच्चों देखिए सेल लगता है आई और वी के साथ, और विल लगता है अदर सभी के साथ, ही हो सी हो इट हो कोई नाम हो, विल लगता है। अब इससे भी बड़ी बात सुन लो, मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ धड़ल्ले से विल का यूज करते हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ आई हो वी हो कोई भी हो विल लगा सकते हो। जैसे आई विल राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखूंगा। अब बच्चों टेंस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो ये विल भी हो जाएगा, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव सेल हैव हो जाएगा, चुका होगा। जैसे आई सेल हैव गॉन टू जयपुर, मैं जयपुर जा चुका हूंगा। या दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, वे शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, इस तरह से। और विल हैव बीन सेल हैव बीन आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वही सिंस फोर वाले सेंटेंस में आप समझ गए होंगे। तो विल सेल जब भी आपको नजर आए बच्चों तो ये है फ्यूचर टेंस में। चलो बच्चों जब सारे बताया तो इनका भी एक एक एग्जांपल देख लो। आप कहोगे कि सर ने इनको छोड़ दिया, तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, विल सेल मतलब गा गी गे। जनरली हम जब कोई काम फ्यूचर में करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, जनरली जब हम किसी काम को फ्यूचर में करने का इरादा करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो विल सेल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। अब जैसे विल बी सेल भी, तो देखिए अब सेल जो बार बार आ रहा है आई वी के साथ चल रहा है, आप स्टूडेंट हो आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर देखता है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं करेक्ट फॉर्म वर्ब वगैरह में, तो आप आई वी के साथ सेल ही यूज करें। बट आप लिख रहे हो जनरली तो आप सभी के साथ विल का यूज कर सकते हो। तो मैं केवल एक का ही बता दूं आपको। जैसे अब नेक्स्ट देखिए विल बी सेल बी, तो ही विल बी एट दिस टाइम टुमारो, वह इस वक्त कल क्रिकेट खेल रहा होगा। अब बच्चों देखो इनमें भी बहुत सारा बोला जा सकता है, बहुत बारीकियां इन बातों में। अगर मैं सारी बारीकी इसी वीडियो में बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत घंटे की हो जाएगी। इन सब पे मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है। टेंस 12 टेंस को बहुत बारीकी से बताया है कि कौन सा टेंस कब यूज होता है और हम इनको कितना गलत पढ़ते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखोगे, प्लेलिस्ट में है, तो देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार वास्तव में टेंस में ये बातें भी होती हैं। जैसे देखो इसी में आपको बताऊं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यानी हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी कोई काम कब चल रहा होगा, कि हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन तो कर रहे हैं ना कि वह खेल रहा होगा, खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बताना पड़ेगा कोई काम कब हो रहा होगा। ये सारी बारीकियां उन वीडियोस में है, आप जाके देख लेना। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए विल हैव सेल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। जैसे सी विल हैव कुक्ड फूड बाई
7 PM। वह शाम को 7 बजे तक भोजन पका चुकी होगी। बताना पड़ेगा कोई काम कब तक हो चुका होगा। तो विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब लास्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours बाई 7 PM। तो वह 7 बजे तक 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। तो वही गागी के आ रहा है, वही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, सब में रहा, रही, रहे आता है। इनके साथ से होता है, से रहा, से रही, से रहे, और समय दिया होता है। तो बच्चों ये थे आपके सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा और कुछ ना कुछ चीजें आपने नोट की होंगी। और बच्चों अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स की, इन हेल्पिंग वर्ब्स की, तो फिर मजा ही आ जाएगा। आप सीखने के कगार पर पहुंच जाओगे। हाँ, सिर्फ सुनने से, सिर्फ पढ़ने से कोई नहीं सीखता। उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को अपने खुद के सेंटेंस में यूज करने से कोई व्यक्ति सीखता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो बच्चों मैंने प्रैक्टिस से ही इंग्लिश सीखी, मुझे किसी ने इंग्लिश नहीं सिखाई। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सेंटेंस बनाए, सीख गया, आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो बच्चों देख रहे हो पसीने में तरबतर हो गया हूं। हर वीडियो में कहता हूं वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है कि अगली वीडियो भी ऐसी आ जाए आपके लिए।